गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस पिछले कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक मानव होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी कांस्य काल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानव ने आग का प्रयोग जो है वो नवपाषाण काल में करना प्रारंभ किया, और जबकि खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन साथियों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पीतल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों सी, मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी ताम्र, ऑप्शन सी पाषाण, ऑप्शन डी लौह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाषाण संस्कृतियों को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन जौ, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ए सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं। मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। अगला क्वेश्चन साथियों, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में मानव जो है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों बना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी वाई डी शर्मा, ऑप्शन सी आर एस बिष्ट, ऑप्शन डी बीबी लाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी जो है हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित पुरातत्ववेत्ता हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे प्राप्त साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा के स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है, ऑप्शन बी सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये तीनों सही हैं, और पूछा गया असत्य ऑप्शन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी डी वाला ऑप्शन जो है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पशुपति की मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला क्वेश्चन साथियों, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा को बंदरगाह भी कहते हैं। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी कोटदीजी सिंध प्रांत, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन साथियों, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी सुतकांगेडोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा
स्थान स्थल है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, कौन सा जोड़ी असत्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा सिंधु, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सिंधु, ऑप्शन सी कालीबंगा घग्गर, ऑप्शन डी आलमगीरपुर हिंडन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये असत्य। हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे नहीं बल्कि रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? ऑप्शन ए 2500 से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2900 से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2400 से 1800 ईसा पूर्व। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए प्रकृति की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी वृक्ष की, ऑप्शन डी माता की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन ए सप्तसैंधव प्रदेश, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सप्तसैंधव प्रदेश में आर्य सबसे पहले बसे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्यों का मूल निवास स्थान था? तो ऑप्शन ए उत्तरी प्रदेश, ऑप्शन बी एशिया माइनर, ऑप्शन सी भूमध्यसागरीय तट, ऑप्शन डी सप्तसैंधव प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है और आप सभी लोग जानते हैं जो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं, इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते की उक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई और जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन साथियों, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी इंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद का नवा मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है और जो इंद्र है, इंद्र के बारे में ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋचाएँ लिखी गई 250। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी प्रजापति, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी महेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रजापति को इंद्र का स्थान मिला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ऑप्शन डी भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा से मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन साथियों, असत्य कथन को चुनिए, नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नामों का मिलान करना है। ऑप्शन ए वितस्ता झेलम, ऑप्शन बी परुष्णी राबी, ऑप्शन सी शतुद्र स्वात, ऑप्शन डी विपाशा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखना है कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शतुद्री जो है वो स्वात नदी नहीं जबकि सतलज नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद की रचना जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो ऑप्शन ए कुरु इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी चेद पोटली, ऑप्शन सी मगध गिरिब्रज, ऑप्शन डी मल्ल कुशावती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेद और पोटली जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी घनानंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन। पाटलिपुत्र का जो है संस्थापक उदयन था
और इसने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला क्वेश्चन साथियों, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु की जो उपाधि थी वो कुड़िक थी। अगला क्वेश्चन साथियों, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी पोरस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर के समय मगध पर घनानंद का शासन था। अगला क्वेश्चन, कालाशोक की राजधानी थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी अवंती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए मकदूनिया, ऑप्शन बी बेबीलोन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर जो है वो मकदूनिया का शासक था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 328 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। और सिकंदर जो है वो भारत की धरती पे 19 माह रुका था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी भद्रभाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी यही थे। अगला क्वेश्चन साथियों, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ऑप्शन ए अपरिग्रह, ऑप्शन बी अस्तेय, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन डी अहिंसा। तो महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जो है वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 है, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी सम्यक ज्ञान, ऑप्शन सी सम्यक आचरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी जो हैं जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी द्रविड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, जबकि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पावापुरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए बल्लवी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पावापुरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है, ऑप्शन बी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई, ऑप्शन सी जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी बोध गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी हिंदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी धम्म, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी काकवर्ण या शिशुनाग का मगध पुत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया और इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत हुई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी महा अविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मचक्र प्रवर्तन उनके प्रथम उपदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ हर्षवर्धन। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुई थी। अगला क्वेश्चन साथियों, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी सर्वकामी, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी, बौद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। अगला क्वेश्चन, इसी के कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी तुषास्प, ऑप्शन डी उपगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य और कौटिल्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और जैन धर्म की संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सेल्यूकस, ऑप्शन डी डायमेकस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल्यूकस का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गए? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जैन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी जैन धर्म का अनुयायी बन गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सत्य पूछा है कथन, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज की इंडिका, प्लिनी और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 324 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी टालमी, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेगस्थनीज की रचना इंडिका है और मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी आ और व बा दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका भेजा था और उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन साथियों, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने थी? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी पाद्रेटी पैंथेलर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी चार्ल्स विल्किंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक के शिलालेखों की खोज पाद्रेटी पैंथेलर ने की, जबकि उसको पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है जो 1837 में उसने पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी पाद्रेटी पैंथेलर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और लकड़ियों से इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी ग्रीक एवं अरामेइक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अशोक के अभिलेख जो हैं उनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामेइक सभी लिपियों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की? ऑप्शन ए स्मिथ, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जॉन फिलिप, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान करी। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 13वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 9वें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, किसका? कलिंग विजय का। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी गूढ़ पुरुष, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संस्था भी गुप्तचरों को कहा जाता था, जो एक जगह कार्य रहकर कार्य करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था। गूढ़ पुरुष गुप्तचरों को कहा जाता था। संचार जो इधर उधर टहल कर गुप्तचरी का कार्य करते थे उससे गुप्तचरों को संचार कहा जाता था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्णों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन ए कुम्भलहार यानी पटना, ऑप्शन बी चंपा जिस अंग, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुम्भलहार यानी पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी आचारांग सूक्त, ऑप्शन सी राहुल वाद सूक्त, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुलोद सूक्त से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित बिष्ट था? ऑप्शन ए धार्मिक कर, ऑप्शन बी भूमि कर, ऑप्शन सी सिंचाई कर, ऑप्शन डी निःशुल्क श्रम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिष्ट जो है वो निःशुल्क श्रम था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों को चलाया। अगला क्वेश्चन, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन बी कण्व, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी इंडो ग्रीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी चालुक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सातवाहन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75, रुद्रदामन कौन था? ऑप्शन ए शक शासक, ऑप्शन बी कुषाण शासक, ऑप्शन सी सातवाहन शासक, ऑप्शन डी वाकाटक शासक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए शक शासक था। अगला क्वेश्चन, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी धनवंतर, ऑप्शन डी जीवक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए चरक जो है वो कनिष्क का राजवैद्य था, जबकि जीवक जो है वो बिंबिसार, हर एक वंश के राजा बिंबिसार का वैद्य था जिसने गौतम बुद्ध की सेवा करी थी। अगला क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी माध्यमिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी महायान शाखा का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पुरुषपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी गोंदोफर्निस, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी भीमकटफिशस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन साथियों, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अरिकमेडु, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी सतारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अरिकमेडु में रोम बस्ती मिली है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना करी और बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गुप्त सम्मत प्रारंभ किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्मत प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फायान आया था। अगला क्वेश्चन, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी आ व बा दोनों ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आ और बा, यानी रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। अगला क्वेश्चन, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी सी उपगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के समय भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था नवरत्न। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था और ये इस बार के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी रुपयक, ऑप्शन सी निस्क, ऑप्शन डी कारसापण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीनार। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, ऑप्शन सी शूद्रक मृच्छक कटिकम, ऑप्शन डी स्वप्नवास दत्तम यानी डांडी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये स्वप्नवास दत्तम जो है ये डांडी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला, हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए थानेश्वर था और बाद में उसने कन्नौज में अपनी। क्वेश्चन नंबर 93, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी देवपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था और आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, दोनों के नामों में हा है। अगला क्वेश्चन साथियों, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? ऑप्शन ए पालों की, ऑप्शन बी प्रतिहारों की, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों की, ऑप्शन डी चालुक्यों की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिहारों की, यानी अंतिम रूप से विजय जो है ये प्रतिहारों की हुई। और जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था ये लगभग 200 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए इंद्र तृतीय, ऑप्शन बी कृष्ण तृतीय, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी इंद्र प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, वातापी किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी चालुक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए चोल वंश के शासकों की प्रमुख विशेषता जो थी वो स्थानीय स्वशासन थी। अगला 98, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट जो है। अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए दिद्दा, ऑप्शन बी संग्राम राज, ऑप्शन सी ललितादित्य मुक्तापीड, ऑप्शन डी संग्राम राज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल DS क्लासेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।